लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का पटना में स्वागत। सभी दलों से मांगा समर्थन। यशवंत सिन्हा के टक्कर में कोई नहीं, राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की होगी जीत, कांग्रेस ने किया दावा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधायकी खत्म, कोर्ट से सजा के बाद हुई कार्रवाई। पटना एसएसपी के बयान पर जेडीयू का जवाब। अशोक चौधरी बोले, आरएसएस पर बोलने वाले आज कई लोग मंत्री। आरएसएस वाले बयान पर पटना एसएसपी ने दी सफाई, गलत मतलब निकाला गया। पटना के सब्जीबाग में एसडीपीआई के दफ्तर में रेड, स्पेशल टीम ने संचालक को उठाया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 9 लाख की लूट, रजिस्ट्री ऑफिस में वारदात। और बिहार से रूठा मॉनसून, 30 जिलों में 80% से कम हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से। विपक्षी दलों की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का पटना पहुंचने पर महागठबंधन के नेताओं ने भव्य स्वागत किया। पटना में महागठबंधन के नेताओं से इन्होंने मुलाकात कर समर्थन मांगा। यशवंत सिन्हा ने कहा कि यह चुनाव काफी विशेष है, लोकशाही खतरे में है। बिहारी आदमी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहा है। बिहार के सभी विधायकों के समर्थन की अपील करता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार से होने के नाते बिहारी उम्मीदवार की मदद करनी चाहिए। हमने फोन पर उनसे समर्थन मांगने की कोशिश की है, लेकिन वो बात तक नहीं किए। शायद हमारा स्टेटस उनसे नीचे। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि सभी दल विपक्ष के उम्मीदवार को वोट करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वहीं सीपीआई माले के महबूब आलम ने कहा, यशवंत सिन्हा के टक्कर में कोई नहीं है, एनडीए हवा हो जाएगी, नतीजे चौंकाने वाले होंगे। आपको बता दें कि एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। वहीं विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में खड़े हैं। इधर जेडीयू ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। मोकामा से निर्वाचित राजद विधायक अनंत सिंह की सदस्यता को बिहार विधानसभा ने समाप्त कर दिया है। विधानसभा ने मोकामा विधानसभा की सीट रिक्त घोषित की है। ऐसे में अनंत सिंह अब राष्ट्रपति चुनाव में वोट भी नहीं कर पाएंगे। पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने विधायक अनंत सिंह को 21 जून को 10 साल की सजा सुनाई थी। अनंत सिंह के घर से AK-47 हथियार जब्त किए गए थे। इसी मामले में अदालत ने सजा का ऐलान किया। कोर्ट के फैसले की कॉपी विधानसभा कार्यालय को प्राप्त होने के बाद गुरुवार को उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से किए जाने के बाद बिहार में सियासत में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के नेता एसएसपी पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, तो जेडीयू नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि बहुत से लोगों ने पहले भी आरएसएस के बारे में बहुत सारी बातें कही है, अब वो सब लोग केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि पूरी खबर की जानकारी उन्हें नहीं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह जांच का विषय है, अगर गलती है तो उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिनकी जवाबदेही है वो लोग देखेंगे। कोई यहाँ पॉलिटिकल विषय नहीं है कि हम लोग टिप्पणी कर। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों द्वारा आरएसएस की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से किए जाने के बाद बिहार में सियासत में बवाल मचा हुआ है। इस पर सफाई देते हुए एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। आरएसएस पर मैंने कोई गलत टिप्पणी नहीं की है, बेवजह विवाद न खड़ा किया जाए। मैंने कार्यशैली के संदर्भ में बात की है। पीएफआई से आरएसएस की तुलना का कोई उद्देश्य नहीं है। एसएसपी ने कहा कि हमने वही कहा जो दस्तावेजों में लिखा था और पूछताछ के दौरान आरोपी ने कहा था। पटना पुलिस की स्पेशल टीम ने पटना के सब्जीबाग में स्थित एसडीपीआई के ऑफिस में छापेमारी की। वहीं पीएफआई में हुई छापेमारी से पहले इनपुट के आधार पर यहां छापेमारी की गई। कार्यालय में रखे सभी कागजातों को खंगाल कर अपनी जरूरत के कागजात साथ ले गई। पुलिस संचालक शबीर को भी गिरफ्तार कर ले गई है। मौके पर से बैनर पोस्टर के साथ आवेदन भी मिला है। प्रेस विज्ञप्ति बनाकर लोगों को पूरे बिहार से संगठन में जोड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। पूरे रिकॉर्ड को स्पेशल टीम खंगाल रही है। आपको बता दें कि मामले में अभी तक कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, साथ ही अन्य की तलाश तेज कर दी गई है। मुजफ्फरपुर पुलिस को खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने दिन दहाड़े रजिस्ट्री ऑफिस में एक महिला से 9.5 लाख रुपए की लूट की। घटना में 3 लुटेरे शामिल थे। पिस्टल के बल पर वारदात को अंजाम दिया गया। महिला के हाथ से रुपए से भरा थैला छीनने के बाद अपराधी मोती झील की तरफ भाग निकले। वहीं एक लुटेरे को जब होमगार्ड जवान ने पकड़ने की कोशिश की तो उसे धक्का देकर मार निकला। घटना की सूचना पर टाउन थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पीड़िता से इस संबंध में जानकारी ली गई। महिला
रुखसाना खातून ने बताया कि तीनों लुटेरों को वे पहचानती हैं, उन्हीं के मोहल्ले के रहने वाले हैं। पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। वैशाली में सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की जीन्स पैंट और टी-शर्ट पहनकर आने पर रोक लगा दी गई है, लेकिन विवाद बढ़ने पर आदेश वापस ले लिया गया है। आपको बता दें कि हाजीपुर के नए जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने आदेश जारी कर शिक्षकों को फॉर्मल पैंट और फुल या फिर हाफ शर्ट में ही स्कूल में शिक्षण कार्य कराने का निर्देश दिया था। आदेश में लिखा कि आए दिन इंटरनेट मीडिया में विद्यालयों में पठन पाठन की अवधि में शिक्षकों के कुर्ता पैजामा जीन्स टी शर्ट पहनकर कक्षा संचालन करने से शिक्षकों की नकारात्मक छवि प्रदर्शित हो रही है। समाज निर्माण एवं छात्र छात्राओं के चरित्र निर्माण में शिक्षकों की अहम भूमिका होती है। भोजपुर में बीएड की परीक्षा के दौरान नकल का वीडियो सामने आया है। जैन कॉलेज की कक्षा में छात्र खुलेआम नोट्स और मोबाइल से नकल कर रहे थे। किसी ने इसकी सूचना डीएम को दे दी। वे दौड़े दौड़े परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और छात्रों की चेकिंग करने लगे। सामने आए वीडियो में वे खुद कई छात्रों से मोबाइल छीनते नजर आए। परीक्षार्थियों के पास से मोबाइल 100 से ज्यादा चोरी करने के लिए गैस पेपर चिट पुर्जा मिला। डीएम ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने केंद्राधीक्षक को परीक्षा रद्द करने की राज्य मुख्यालय से करने का निर्देश दिया है। बिहार से मानसून बिल्कुल ही रूठ गया है। राज्य में औसत से 99 से 60% तक कम बारिश हुई है। 30 जिलों में 80% से कम बारिश हुई है। जुलाई में अब तक औसतन 160.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, जबकि मात्र 20.9 mm बारिश हुई है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार एकमात्र कैमूर जिला है जहां पर स्थिति कुछ नियंत्रण में है। इधर मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में बिहार के कई हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना जताई है। इस दौरान कहीं कहीं हल्की बारिश होने की स्थिति बनी हुई है। हवा 22 से 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का पटना में स्वागत। सभी दलों से मांगा समर्थन। यशवंत सिन्हा के टक्कर में कोई नहीं। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की होगी जीत, कांग्रेस ने किया दावा। मोकामा विधायक अनंत सिंह की विधायकी खत्म। कोर्ट से सजा के बाद हुई कार्रवाई। पटना एसएसपी के बयान पर जेडीयू का जवाब। अशोक चौधरी बोले, आरएसएस पर बोलने वाले आज कई लोग मंत्री। आरएसएस वाले बयान पर पटना एसएसपी ने दी सफाई, गलत मतलब निकाला गया। पटना के सब्जीबाग में एसडीपीआई के दफ्तर में रेड, स्पेशल टीम ने संचालक को उठाया। मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 9 लाख की लूट, रजिस्ट्री ऑफिस में वारदात। और बिहार से रूठा मॉनसून, 30 जिलों में 80% से कम हुई बारिश। अब खबरें विस्तार से।